माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि वर्किंग एस्पायरेंट्स को, जो लोग जॉब कर रहे हैं और साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनका टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे हम टाइम निकालें अपनी स्टडीज़ के लिए। बिकॉज आई नो कि जॉब और तैयारी को साथ में मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब हाँ, जो लोग करते हैं वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने IAS IPS भी मतलब कि IAS IPS भी क्रैक किया है जॉब करते हुए, और हेक्टिक जॉब्स करते हुए क्रैक किया है। जो लोग कहते हैं ना कि बैंक की जॉब बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली होती है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ऐसे लोगों का भी नाम सुना है जिन्होंने बैंक में काम करते हुए IAS क्रैक किया है या फिर से अच्छी अच्छी जॉब्स क्रैक करी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सिर्फ बात यह है कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है वो पता लगाना होगा। तो टाइम मैनेज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके 24 आवर्स जो हैं वो कितने फ्री हैं और कितने ऑक्यूपाइड हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर मेरे 24 आवर्स हैं मेरे पास, तो उसमें से 10 to 5 मेरी जॉब होती है, ठीक है। तो अगर मेरी 10 to 5 जॉब होती है तो 5 to 6 का टाइम और 9 to 10 का टाइम मैं उसके लिए ऑक्यूपाइड रखती हूँ कि सुबह तैयार होना होता है और शाम को आके रेस्ट करनी होती है और जाने और आने में भी टाइम लग जाता है। तो अगर 9 to 6 देखा जाए तो मेरे 9 घंटे जो हैं वो बिल्कुल पैक्ड है। मतलब 9 घंटे मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकती। तो मैंने 24 आवर्स में से 9 आवर्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचे 15 आवर्स। अब 15 आवर्स में से मैं कितना टाइम सोती हूँ? सोने के लिए अगर मैं 6 घंटे लगा लूँ तो फिर मेरे पास बचे 9 घंटे, ठीक है। 15 में से अगर मैंने 6 घंटे माइनस कर दिया तो मेरे पास 9 आवर्स बचे, और ये 9 आवर्स ऐसे हैं जिनमें मुझे खाना खाना है, और अगर और कोई काम नहीं करना, छोटे मोटे काम ना के बराबर होते हैं जो कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, जैसे कि खाना मैं खा सकती हूँ साथ साथ पढ़ने के। तो ऐसे छोटे छोटे काम रहते हैं जो कि आपका 1 से 1.5 घंटा ले लेंगे, तो आप 8 घंटे लगा लीजिए। तो आपके पास 8 घंटे सीधा सीधा आपको दिख रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलेंगे कि हाँ, जो लोग वर्किंग नहीं होते, जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास तो पूरे 24 घंटे हैं, हमारे पास तो बस 8 घंटे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन 8 घंटों से हमें 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक, चाहे आप लोग विश्वास करें या ना करें, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, सुबह उठने से कुछ नहीं होता, हम रात को पढ़ते हैं। बट आई बिलीव डीप डाउन कि सुबह उठते हैं तो आपका दिन अच्छा जाता ही जाता है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका दिन कभी भी बुरा नहीं जाएगा। मतलब जब तक कि कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से ना हो। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब 4 बजे उठते हैं तो हम मतलब हमारा मन नहीं होता उठने का कि हाँ हम उठ जाते हैं, यार थक गए हैं या बहुत सो लिया। हम 4 बजे अपने आप को फोर्स करते हैं उठने के लिए, और वो फोर्स हम तब करते हैं क्योंकि उसके पीछे की बहुत ज़्यादा ठोस वजह है कि हमें तैयारी करनी है या हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। तो जब आप 4 बजे कभी भी उठेंगे ना, या सुबह 3 या 4 बजे कभी भी उठेंगे, तो आप उसके बाद कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे आप 4 बजे उठ के, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया है ये काम करने के लिए। और अगर मैं 4 बजे उठ के फ़ोन चलाऊंगी यार, इससे अच्छा तो मैं सो ही जाती। तो इसलिए ये रीज़न होता है कि हम जब भी सुबह उठते हैं जल्दी, तो हम प्रोडक्टिव रहते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर टाइम वेस्ट करना था तो हम सो ही जाते। तो हम ऐसे ऐसे करते करते हम 4 से 6, 5 इतने बजे तक हम आराम से पढ़ लेते हैं। 2 घंटे हमारे मतलब इजीली क्रॉस हो जाते हैं। और जब हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हमारा सुबह से शेड्यूल अच्छा चल रहा है, मान लीजिए 7 बज गए हैं और मैं 4 बजे उठी थी और मैं 3 घंटे लगातार पढ़ी हूँ, और अब मुझे अगर टाइम वेस्ट मन करेगा भी ना करने का, टाइम वेस्ट करने का, तो मेरा माइंड मुझे ना ही बोलेगा। बिकॉज उसे पता है कि आप जब से सुबह से उठे हो, आप अपना 100% टाइम यूटिलाइज कर रहे हो और आपने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो वो आपको बोलेगा कि यार, अगर सुबह से इतना अच्छा रूटीन चल रहा है तो अब इसको अब ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ इनर, की जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहती है। तो वो चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होती है कि यार, अगर सुबह से तू इतना सही पढ़ रहा है, अगर अब तो फ़ोन चला लेगा यार, तेरा दिन अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। सुबह से कितना प्रोडक्टिव जा रहा है, और कुछ प्रोडक्टिव कर ले, और कुछ प्रोडक्टिव कर ले। तो ये रीज़न होता है कि सुबह 4 बजे या 5 बजे, जितने भी बजे सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है, हमारे स्टडी आवर्स बढ़ते हैं। सेकंड फैक्ट कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह का 1 घंटा भी 1.5 घंटे, 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि सुबह बिल्कुल शांति होती है, आपका माइंड बिल्कुल काम होता है, जो भी आप याद करते हैं फटाफट से याद हो जाता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं ऐसे करती हूँ कि टफ सब्जेक्ट्स जो हैं, जो सबसे टफ लगता है मुझे काम करने वाला, वो मैं सुबह ही उठाती हूँ। जैसे कि मुझे लर्निंग का जो सबसे टफ मैटर होगा वो मैं सुबह याद कर लूँगी,
उससे क्या होगा कि उससे पूरा दिन मेरे सर पे तलवार नहीं लटकी रहेगी कि हाँ यार मुझे वो याद करना है, लेकिन मुझे तो वो बहुत टफ लगता है, वो मैंने सुबह ही याद कर लिया है। और दूसरी बात ये कि जब मैंने सुबह ही याद कर लिया तो मेरी ग्रास्पिंग पावर भी अच्छी है और सुबह मेरे को वो याद भी हो गया इजीली और पूरे दिन में टेंशन फ्री रहती हूँ। तो ये एक आइडिया है कि जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम टाइम में निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मेरा 10 बजे जॉब है, मुझे 9 बजे तक मैं फ्री हूँ, 9 बजे मुझे तैयार होना है, जॉब पे जाना है, तो मैं अगर 4 बजे उठ जाती हूँ तो 4 बजे से 9 बजे तक मेरे पास 5 घंटे हैं। और अगर मैं 3 बजे उठती हूँ तो 3 से 9 मेरे पास 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे 6 घंटे खत्म हो गए। सुबह मैंने 6 घंटे पढ़ लिया है तो पूरा दिन मेरे पे कोई टेंशन नहीं होगी, पूरा दिन मेरा दिन इतना अच्छा जाएगा क्योंकि मुझे पता है मैं ऑफिस जा रही हूँ या काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने कहीं ना कहीं 6 घंटे पढ़ लिया है। और माइट भी पॉसिबल कि अगर आपके यहाँ पे अगर आपके ऑफिस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है तो आपके माइंड में है कि यार सुबह से मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो अगर मुझे 1 घंटा आधा घंटा मिला है तो इसमें मैं कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। तो वो चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा आवर मिलता है। ऑफिस टाइम के आवर में से आप एक एक्स्ट्रा आवर या 1 या 1.5 घंटा पढ़ पाते हैं। और ये मैं लेकिन उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास फ्री टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास फ्री टाइम हो। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास फ्री टाइम नहीं था तो हमने सुबह से 6 घंटे ही पढ़ा है। अब हम आते हैं शाम को 6 बजे घर। अब शाम को 6 बजे घर आने के बाद मतलब 5 बजे अगर हम घर पहुंच जाते हैं या 5:30 पहुंच जाते हैं तो हम 6 बजे तक फुल रेस्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हाँ थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। घर आते हैं, चेंज करते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं। 6 बजे से या लगा लीजिए कि हाँ 6:30 बजे तक आपने चाय बनाई, चाय पीने के बाद आप 6:30 से पढ़ना शुरू करते हैं तो 7:30, 8:30 2 घंटे हो गए। 8:30 आप खाना खाते हैं, 9, 10, 11, ठीक है, 11 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो गए 4 घंटे आपके शाम को हो गए, 6 घंटे आपके सुबह हो गए, आपके 10 घंटे कंप्लीट हो गए, 10-11 घंटे आपने पढ़ लिया है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि हाँ सोने के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है बिकॉज आप 11 बजे सो रहे हो और 3 बजे उठ रहे हो। तो आई थिंक सो कि अगर आप सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ज़्यादा कंटेंट बचा है या मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो आप 4 घंटे सो सकते हैं। और अगर डेली बेसिस पे या फिर आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पे 4 घंटे नहीं सो सकते, 6 घंटे सोना है, तो उस टाइम आप आराम से 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे सुबह कर लीजिए, शाम को 2 ही घंटे पढ़िए, फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद शाम को आप बिल्कुल फ्री हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सुबह आराम से उठ सकते हैं। पर जब आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा आ गया और मैंने पढ़ाई नहीं किया है बिल्कुल भी और मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप ये 4 घंटे वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और जब आप बहुत बड़ा चंक अपना सुबह निकाल लेते हो ना तो पूरे दिन टेंशन फ्री रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहती है और बिल्कुल अच्छे से दिन जाता है। तो मैं वर्किंग एस्पायरेंट हूँ, मैं भी यही चीज़ फॉलो करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रात को काम करते हो ना और आप सुबह सोते हो तो आप पूरा दिन टायर्ड रहते हो, वहाँ पे या तो आपको जॉब पे गालियाँ पड़ जाएंगी या तो आपका पढ़ाई पे ध्यान भटक जाएगा। लेकिन आप सुबह उठते हो तो ये टायर्डनेस वाली फीलिंग नहीं आती बिकॉज आप सुबह ऑलरेडी रेस्ट ले चुके हो। तो आप जब सो के उठोगे तो आप टायर्ड कभी नहीं होगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि हाँ ये शायद आपके लिए काम करेगा। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए ये काम ना करे, बट मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के लिए काम करेगा। कि जो हम स्टडी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं और जिसके मैं डेली ब्लॉग्स आपको डाल रही थी, आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने रिव्यू किया अपने ब्लॉग्स का कि उतना वैल्यू फॉर टाइम नहीं हो पा रहा। Instead we will be posting या I will be posting weekly vlogs, weekly videos कि what I did in a week। तो उससे क्या रहेगा, एक वीक का आंकलन हो जाता है, पूरा एनालिसिस हो जाता है। जब आप लोग संडे को फ्री होते हैं, जब भी फ्री होते हैं उसे देख सकते हैं, आपका रोज का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, वो जो कंटेंट होगा पूरे वीक का कंटेंट होगा और इसे मैं एक वीडियो में कवर करूंगी तो वो वर्थ वॉचिंग ज़्यादा होगा। आई थिंक सो बिकॉज आप एक वीक के पास आप एक वीक सारा वीक पढ़ते हैं, फिर आप एक किसी यूट्यूबर से या मतलब आप किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैंने ये पढ़ा, फिर आप कंपेयर करते हैं कि यार मैंने तो कम पढ़ा या मैंने तो ज़्यादा पढ़ा, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। आई थिंक सो बिकॉज अगर हम डेली किसी की ब्लॉग्स देखते हैं तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है या मे बी हम यूज टू हो जाते हैं उनकी बातों के। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी डेली जर्नी थी, जो 75 डेज़ की या प्रीलिम्स तक की जर्नी थी, उसे हम कंटिन्यू करेंगे एज वीकली व्लॉग्स में।
इंस्टेड डेली या वन डे आफ्टर मैं आपको ब्लॉग्स देती रहूँगी जो जनरल नॉलेज के होते हैं, जैसे कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, जैसे कि हमें रिवीजन कैसे शेड्यूल करना है, या फिर अगर हमारी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा लैग बिहाइंड कर रही हैं या हमने पढ़ाई की आदत छोड़ दी है या फिर हमें हफ्ता हो गया कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो उस मोटिवेशन को कैसे लाना है कि पढ़ना शुरू करें, या किक स्टार्ट कैसे करना है, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आई विल बी पोस्टिंग मोर सच जनरल काइंड ऑफ वीडियोज़। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, और ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को रोज ही ब्लॉग देखने पड़ेंगे। आप कभी भी देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है या लैक ऑफ इंस्पिरेशन हो रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा लेट मी टेल यू कि जहाँ पे मैंने वीडियो छोड़ी थी कि हाँ लास्ट टाइम मैंने 72 पेज तक पढ़ा था, तो उसके बाद मैं निमरा सुंदा से नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैं नाबार्ड का थोड़ा बहुत टिप्स एंड बिट्स जो है वो तैयारियां कर रही थी। तो अभी मैं 70 पेज के बाद से ही कंटिन्यू करूँगी। एंड मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मे भी मुझे कोई और मटेरियल भी शामिल करना चाहिए, बिकॉज 80 पेजेस मेरे कहीं ना कहीं जल्दी हो जाते हैं और मैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि फ्री है तो जब तक हम कंफर्टेबल हैं या जब तक हम फ्री हैं तो हमें लगता है कि हम अपना 100% नहीं दे रहे। तो आई वॉन्ट टू गिव माई 100% बिकॉज क्योंकि अब नाबार्ड का एग्ज़ाम हो गया, पहले नाबार्ड पे भी थोड़ी बहुत होप्स थी, तो अब क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हमारी 100% होप्स AFO पे ही हैं। तो AFO की मतलब कि AFO की जी तोड़ तैयारी करेंगे जिससे हमारा AFO हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिससे हमें लगे कि हाँ शायद इस वजह से नहीं हुआ या इस वजह से नहीं हुआ। तो दैट वाज इट फॉर माई टूडेज़ वीडियो। आप लोग भी इंस्पायर्ड हो जाइए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो ज़िंदगी में मौज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ तो अभी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये जो सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारे काम आएगा और एक हमें बहुत अच्छी लाइफ देके जाएगा जो मतलब कि जो हमारे फैमिली वाले भी हमें थैंक करेंगे और हमारी खुद की लाइफ तो ऑब्वियसली बन ही जाएगी। सो दैट वाज इट फॉर माई टूडेज़ वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।